Hello you all, welcome to the channel. We will study about the sound chapter number 12 of class 9 physics. Right, we had already discussed about the introduction, propagation of sound, production of sounds, right? We had also done the Bell-jar experiment. We had also learned about the type of wave. By recalling what the type of waves, we will move further, okay? So longitudinal waves, those waves which are पैरेलल इन द डायरेक्शन है ना, प्रोपगेशन, मान लो ये डिस्टर्बेंस की प्रोपगेशन का वे है और यहाँ से कोई इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करता है पैरेलली, जब वो मूव करता है देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे हमारी साउंड वेव्स होती हैं, राइट? सो अगर अब बात करूँ ट्रांसवर्स वेव की, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है, हमने अभी देखा था, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, राइट? सो हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना था वेव्स का. सो डिस्टेंस और डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होता है वेव्स के साथ. तो इसमें आपको ये तो पता होगा, जो पीक होते हैं इन्हें क्रस्ट कहते हैं और जो ये वैली शेप में होते हैं इन्हें हम ट्रफ्स कहते हैं, राइट? सो देखो ये जो मीन लाइन है ना, दिस मीन लाइन इज बेसिकली योर एवरेज डेंसिटी एरिया, एंड उसके ऊपर अगर मीन लाइन के ऊपर जाएगा तो डेंसिटी हाई होगी एवरेज से, और लो जाएगा तो नीचे होगी, राइट? वाइल ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, यही चीज़ उल्टी हो जाती है. हम देखो ट्रांसवर्स वेव के केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. तो अगर मैं मान के चलते हुए जो मीन लाइन है, दिस मीन लाइन इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, देन अपवर्ड अगर अप साइड में है और ये क्रस्ट के साइड में जा रही है तब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे आते तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. ऑल्सो वी हैड स्टडीड अबाउट द ग्राफ, राइट? तो हम जब मैथ में पढ़ते थे यहाँ पे पॉजिटिव होता था, यहाँ पे नेगेटिव होता था, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता था, ऐसा हम लोग पढ़ते थे. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता था, कुछ इस टाइप में पढ़ते थे. तो अभी ये देख लो कि अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, अप एंड डाउन करने की बात करें, तो वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है वाइल नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है? तो जब इस तरीके से बात हो, नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म्स एसोसिएटेड विद द साउंड वेव्स. सो व्हाट आर द टर्म्स वी हैव टू स्टडी? आई शैल रिकॉल यू, दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, है ना? So from starting toward the amplitude, the maximum distance covered by the sound wave from its mean average density on the either side is known as amplitude. ये है amplitude, right? जो क्रस्ट या ट्रफ की जो हाइट होती है बेसिकली और amplitude, एंड इसकी यूनिट जो होती है मीटर में भी लेते हैं, हम डेंसिटी पर प्रेशर भी ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर की भी बात करते हैं, राइट? लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज योर मीटर. क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस या वाइब्रेशंस, एनीथिंग दैट यू कैन से, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वेव्स या कितने ऑस्किलेशंस होते हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्स में नापी जाती है. हर्ट्स हमने पढ़ा, या इसको यूँ कह सकते हैं कि सेकेंड इनवर्स भी होती है. इसकी ऐसा यूनिट हम सेकेंड इनवर्स में भी समटाइम ले लेते हैं. सेकेंड इनवर्स को इस तरह से लिखते हैं. लो फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, बहुत स्लो हो जाएगा. हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा वेव्स आ जाएंगे, राइट? सो ये तो क्लियर है. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है कि वन वाइब्रेशन या वन ऑस्किलेशन, वन वाइब्रेशन, वन वेव को कितना टाइम लगा है एक होने में, वन कंप्लीट ऑस्किलेशन होने में. मतलब कि यहाँ से अगर मेरा यहाँ से ये यहाँ तक गया, ये कंप्लीट यहाँ तक, दिस इज अ कंप्लीट ऑस्किलेशन, राइट? सो ये इसमें जितना भी टाइम लगा है, दिस इज योर टाइम पीरियड. हम टाइम पीरियड को ऑब्वियसली सेकंड में करते हैं, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो
बेसिकली रिलेशनशिप है वो ये है, न्यू से हम फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं, बाई टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, राइट। ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैंने अभी बोला था फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट में कि हम सेकेंड इन्वर्स लिखते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब हम वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा का कोसाइन इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ से लेकर टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रस्ट या टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है बेसिकली उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। देखो यहाँ तक, दिस इज योर वेवलेंथ, इसको लैम्डा डिनोट कर देते हैं, इससे भी लैम्डा, दिस इज योर लैम्डा। टू कंसेक्यूटिव ट्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वाइल ये भी इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, ठीक है। जितनी भी मेजरिंग यूनिट है ऑब्वियसली वो मीटर में ही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोगों को टाइम टू टाइम इसमें स्क्रीनशॉट लेते रहना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। और जैसा कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है उसके बेसिस पे हम ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। अब मूविंग टुवर्ड द स्पीड, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ये हमने अभी फिजिक्स में पढ़े हैं, राइट। इट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द वेव पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम है, यूनिट का मतलब ऑब्वियसली हम 1 लेते हैं, यूनिट ऑलवेज मीन्स 1, राइट। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हम वो स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, वाइल स्पीड को हम फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा भी कहते हैं, ठीक है। इसको म्यू लैम्डा भी कहते हैं, v इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, दिस इज योर लैम्डा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड कही जाती है, मीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है इसको भी देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स क्या है, लाउडनेस। वैसे तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस बेसिकली हाई पिच साउंड को कहते हैं ना, बहुत लाउड बोला, बहुत जोर से कोई बोलता है, तो ये पूरी की पूरी तरीके से एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लाउडनेस अगर इंक्रीज होगा, अगर लाउडनेस इंक्रीज होती है तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है, वो लाउड साउंड कहलाती है। देखो इस टाइप में, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एम्पलीट्यूड और यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, छोटा सा क्रस्ट है ना। और अगर डिक्रीज करती है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा और साउंड फीबल या सॉफ्ट कहलाएगी, ठीक है। ये तो हम सबको ही पता था। अच्छा, पिच, व्हाट इज योर पिच, हम लोग बहुत बार कहते हैं आपकी पिच बहुत हाई हो रही है, ठीक है। तो पिच का मतलब क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये पूरी तरीके से फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, राइट। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, अगर पिच बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और वो एकदम फ्लैट साउंड होगी। अगर ये डिक्रीज होगी, आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, राइट। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो एकदम श्रिल साउंड होती है। वाइल अगर फ्रिक्वेंसी कम है, डिक्रीज होती है, तो फ्लैट साउंड होती है। अपोजिट लिख दिया है, दिस हैड बीन रिटन अपोजिट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर पिच हाई है, पिच हाई मीन्स फ्रिक्वेंसी हाई, अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो साउंड क्या हो जाएगी, श्रिल, राइट। देखो फ्रिक्वेंसी हाई हो गई। वाइल अगर पिच स्लो है, डिक्रीज है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज है, तो साउंड श्रिल हो जाती है। ये उल्टा लिख दिया है मैंने, यहाँ पे आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्वालिटी, हम साउंड की क्वालिटी कहते हैं बहुत अच्छी है, या साउंड की क्वालिटी कहते हैं बहुत खराब है, राइट। आप बहुत रूडली बोल रहे हो, ऐसा कुछ सुना है कभी, या बहुत सूदिंग साउंड कभी कभी लगता है ना, व्हेन वी आर हर्टिंग सम म्यूजिक, ये बहुत सूदिंग है। और कभी कभी ऐसे म्यूजिक बजते जो हमें अच्छे नहीं लगते, राइट, बहुत नॉइज जैसा होता है। जैसे हमने हॉर्न के साउंड सुने हैं, हॉर्निंग सुनी होगी, राइट,
और कभी कभी घर में कुछ इक्विपमेंट्स चलते हैं, जैसे योर मिक्सर, जूसर, राइट, दीज आर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस, राइट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स? ये क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव विच डिफरेंशिएट फ्रॉम वन टू अनदर। वन साउंड को दूसरे साउंड से अलग करने का क्वालिटी काम करता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पिच और एम्पलीट्यूड सम टाइम बहुत हद तक सेम होती है, हम बहुत बार एकदम सेम फ्रिक्वेंसी में बोल देंगे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यही पर्सन ने बोला है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी चेंज है, ठीक है। सम साउंड जो साउंड हमें हमारे ईयर को बहुत अच्छी लगती है, जो प्लीजेंट लगती है, दैट इज नोन एज रिच क्वालिटी साउंड, और जो अनप्लीजेंट लगे वो पुअर क्वालिटी की साउंड, ठीक है। तो टोन और नोट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं यहाँ पे। टोन क्या है? टोन इज द साउंड कंप्राइजिंग ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होगी तो वो टोन कहलाएगी। वाइल नोट्स क्या होते हैं? इसमें सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बस यही डिफरेंस है कि सिर्फ, ठीक है। अब म्यूजिक और नॉइस में देखो, म्यूजिक और नॉइस में डिफरेंस क्या है कि म्यूजिक में जो पीरियोडिक वाइब्रेशन हम देखते हैं, वाइल नॉइस में हम नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस देखते हैं। म्यूजिक में हम रेगुलर इंटरवल भी देख लेते हैं, जबकि नॉइस में हम सडन चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी टेक प्लेस, राइट। सडन चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंसी के। अब जो म्यूजिक होता है बहुत रिच क्वालिटी का साउंड होता है और इसलिए हमें बहुत सूदिंग लगता है, वाइल कभी भी पुअर क्वालिटी के साउंड हमें सूदिंग नहीं लगते, दे आर ऑलवेज अनप्लीजेंट, और अनप्लीजेंट साउंड को ही हम नॉइस कहते हैं। तो जैसे साउंड ऑफ गिटार है, हारमोनियम है, सितार है, राइट। और वाइल हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात कर लें, हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स या लाउड स्पीकर्स, दे आर वेरी इरिटेटेबल, राइट। और समटाइम इतना ज़्यादा ये हॉर्न, इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाते हैं बहुत सारे, राइट। तो सब जानती हैं। अब ये है डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है? लाउडनेस एंड लाउडनेस देखो क्या होता है, उससे पहले इंटेंसिटी जान लेते हैं क्या होती है, क्योंकि अभी तक इंटेंसिटी तो नहीं जानते हम लोग। इंटेंसिटी इज बेसिकली इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ साउंड एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में 1 मीटर इसके एरिया में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकेंड में कितना साउंड एनर्जी एमिट होती है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला है साउंड एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसको हम इसकी जो SI यूनिट है वॉट मीटर स्क्वायर पर जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। और हम जानते हैं कि जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो यस, अब अगर लाउडनेस की बात करते हैं और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, जहाँ पे हमें कंपैरिजन बेसिकली करना है। सो ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, दीज आर द सब्जेक्टिव क्वांटिटीज एंड डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। लाउडनेस जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, भाई इंटेंसिटी जो होती है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करती है, ये नॉन सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, राइट। यस, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, वाइल हमारी इंटेंसिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करती, वाइल साउंड एनर्जी जो होती है, साउंड लाउडनेस जो होता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज या वेरी करता है। अगर बात करें लाउडनेस सेंसिटिव होता है हमारे ईयर के लिए, बहुत सेंसिटिव है, पर इंटेंसिटी हमारे ईयर को सेंसिटिव नहीं होती है। और आपको तो सबको पता है कि लाउडनेस जो है हमें डेसिबल में हम मेजर करते हैं, और इंटेंसिटी को तो अभी फॉर्मूला पता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम लोग एक नया टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। कल हमें देखना है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद टाइप ऑफ साउंड भी देखनी है, रिफ्लेक्शन एंड में एको वगैरह सब हम इसमें देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल क्या क्या कवर किया है? हमने अभी तक इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कवर किया, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ,
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव भी इसमें किया, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड टिम्बर, इंटेंसिटी भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, वेव नंबर भी होता है। वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। एंड देखो क्या होता है। सपोज करो ये वेव नंबर है ना, मान लेते हैं ये वेव है कुछ, तो वेव नंबर क्या होते हैं, एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ वेव्स आती हैं, दैट इज नोन एज वेव नंबर, वेव नंबर, राइट। और वेव नंबर को हम बेसिकली, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है ना, तो पता क्या है कि वेवलेंथ जो है बेसिकली, और लाइक यूँ कह सकते हैं कि वो वेव नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो उसकी एसआई यूनिट मीटर इनवर्स हो जाती है। वेव नंबर ऐसे आएगा नहीं पेपर में, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता सकते हैं कि वेव लेंथ और वेव नंबर दो चीजें होती है। कभी भी गलती नहीं करनी है कि वेव नंबर की जगह लिख दिया फ्रीक्वेंसी को एंड समथिंग एल्स, राइट। एंड very soon we will also discuss some new chapter. Okay, now we have to leave. If you have any query in the session, you can ask in the comment section, and don't hesitate while when you are asking. You will be answered at any time. You can, you if you comment that. Okay, if you enjoyed the video, then obviously you have to like, and if you had not subscribed the channel, then you have to subscribe also it. Okay, so now taking a leave from you guys. Thank you. Have a nice day.